नमस्कार दोस्तों, देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको बताइए कि राजस्थान में जो कानून व्यवस्था की हालत कैसी है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सबसे पहले बीकानेर, फिर करौली, फिर डूंगरपुर, फिर अलवर, उसके बाद भीलवाड़ा, इन जिलों में सामूहिक बलात्कार या बलात्कार की घटनाओं के बाद पीड़िता की हत्या कर दी गई। और भीलवाड़ा में तो इतना लोमहर्षक मामला हुआ है कि बालिका के शव के टुकड़े करके उसको भट्टी में जला दिया गया। बलात्कार के ये मामले लगातार राजस्थान में बढ़ते जा रहे हैं। दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, चाहे वो छोटी बालिका हो, नाबालिग हो, चाहे वो बड़ी हों, चाहे महिलाओं हों। राजस्थान में कानून व्यवस्था की हालत, इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस दिशा में राजस्थान जा रहा है। और राजस्थान की कानून व्यवस्था की हालत पूरे देश में गूंज रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बेशक ये राजनीतिक मुद्दा हो, राजस्थान में महिला अत्याचारों को लेकर, इसके जवाब में कि कांग्रेस मणिपुर के मामले उठा रही है, लेकिन सवाल ये है कि खुद कांग्रेस को अपनी गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि क्या राजस्थान में हालात वास्तव में भयावह हो चुके हैं। क्या स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है राजस्थान में? क्या अपराधियों में बिल्कुल खौफ नहीं है, कानून का डर नहीं है, पुलिस का कोई भय नहीं है? क्या कानून व्यवस्था बिल्कुल बेपटरी होती जा रही है, चौपट होती जा रही है, किसी को कोई डर नहीं है? लगातार छेड़छाड़ की घटनाएं राजस्थान में आए दिन, हजारों घटनाएं तो राजस्थान में ऐसी होती हैं छेड़छाड़ की या इस तरह के प्रयास की कि उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। कारण यह है कि लोगों को अभी भी पुलिस के आचरण पर, पुलिस की कार्यशैली पर भरोसा नहीं है। पुलिस में जाने का मतलब यह है कि पुलिस को जो है ऐसे ऐसे सवालों का जवाब देना पड़ता है कि पीड़िता और उसका परिवार ये सोच के महसूस करते हैं कि कहाँ पर आकर फंस गए, और वो ये मान के चलते हैं कि अपनी किस्मत में ऐसा लिखा हुआ है। जबकि दोस्तों, किस्मत उनकी खराब नहीं है, खराब है कानून व्यवस्था, लचर व्यवस्था। आप देखिए कि कार्रवाई कैसे होती है सरकार के इशारे पर। सरकार का फोकस कहाँ पर है? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। राजेंद्र सिंह गुड़ा के मामले में कोई मामला उनके खिलाफ, जब वो मंत्री थे गहलोत सरकार में, तो ये आरोप है एफआईआर में, जोधपुर में एक एफआईआर दर्ज हुई कि उनके बंगले पर 2 नाबालिगों के साथ कोई दुष्कर्म किया गया। राजेंद्र गुड़ा सरकार में 4.5 साल करीब मंत्री रह लिए, तब तक यह कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की गई। जैसे ही वे मंत्री पद से हटे, तत्काल जोधपुर पुलिस जो है सक्रिय हो गई और उनके आवास पर पहुंच गई। जो वो उन्होंने जब तक बंगला खाली नहीं किया था, वहां पर वो गुड़ा मिले भी नहीं, और उनके आवास पर जो भी लोग मिले, पुलिस ने उनसे पूछताछ करी। तो पुलिस का देखिए जो तौर तरीका है, जो राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की हालत है, वो ये आपको ये जो तस्वीर मैंने बताई है गुड़ा वाली, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। राजस्थान को पूरे देश में बलात्कार के मामले में सबसे ज़्यादा मुकदमा दर्ज करने वाले राज्यों में माना जाता है। हालांकि सरकार का कहना यह है कि ये जो ज़्यादातर मामले हैं ये इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि सरकार ने सभी को, पुलिस थानों को ये कह रखा है कि हर हालत में एफआईआर दर्ज की जाए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी कहना इस मामले में ये है कि चूंकि पहले एफआईआर कम दर्ज होती थी भारतीय जनता पार्टी के शासन में, तो हमने ये कह दिया कि उसके बाद कि थानों में हर हालत में एफआईआर दर्ज की जाए, इसलिए ये मामले उजागर हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं। तो मतलब ये देखिए कि आप लचर कानून व्यवस्था की हालत कि कोई पीड़ित जो है वो थाने तक जाए और उसके मुकदमे दर्ज कराने के लिए भी मुख्यमंत्री को ये बात कहनी पड़े। इससे बुरी हालत और क्या हो सकती है प्रदेश की कानून व्यवस्था की। निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर चुनाव में जरूर उतरेगी, और लगता यही है कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि राजस्थान में जो जिस तरह से महिला अत्याचारों के मामले हो रहे हैं और जो सुर्खियों पर राष्ट्रीय स्तर पर छा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 100% इन मुद्दों को चुनाव में लेके जाएगी और चुनावी मुद्दा बनाएगी। हालांकि गहलोत सरकार ने पूरी कोर कसर नहीं छोड़ी है कि कल्याणकारी योजनाएं लागू की जाएं। चुनावी वर्ष है, चंद महीने शेष हैं, और जो तरह तरह की घोषणाएं, महंगाई राहत शिविरों,
सिलेंडर की कीमत कम करने का मामला हो, महिलाओं को मोबाइल देने का मामला हो, और भी ऐसी बहुत सारी योजनाएं सरकार ने इस अंतिम वर्ष में लागू की हैं। और आप बताइए कि अब जो जिलों की मांग थी उसमें भी सरकार ने कदम आगे बढ़ाए। लेकिन इन तमाम प्रयासों पर जो है, ये जो दुष्कर्म के मामले हैं, ये हत्या और बलात्कार के जो मामले हैं, ये इन योजनाओं पर बहुत भारी पड़ने जा रहे हैं निश्चित तौर पर, क्योंकि इन्हीं की गूंज सुनाई दे रही है। अब वो कल्याणकारी योजनाओं का जो प्रचार प्रसार था वो एक तरफ जा चुका है, उसको पर्दे के पीछे हो चुका है वो, और अब सामने फ्रंट में आप देख रहे हैं कि ये जो अत्याचार के मामले हैं, ये जो बलात्कार के मामले हैं, ये लगातार सामने हैं। आप ये देखिए कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय महिला आयोग, हालांकि ये राष्ट्रीय महिला आयोग इस मामले में कोई दूध का धुला हुआ संगठन नहीं है, ये बता दूं, क्योंकि जब भाजपा शासित राज्य होते हैं वहाँ पर इनकी कार्रवाई बिल्कुल डिफरेंट होती है, अलग होती है, और कांग्रेस शासित राज्यों में बिल्कुल अलग होती है, या विपक्षी दल जहाँ पर सत्ता में है वहाँ पर जो जितने भी आयोग हैं, इस तरह के अल्पसंख्यक आयोग हो, SC/ST आयोग हो राष्ट्रीय स्तर पर, या राष्ट्रीय स्तर पर महिला आयोग हो, तो इनकी कार्यशैली पर पहले भी और इनके भेदभाव के जो तौर तरीकों और पहले सवाल उठाया जा चुका है इनकी कार्य प्रणाली पर भी। लेकिन दोस्तों, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या कांग्रेस को, क्या गहलोत सरकार को वास्तव में इस बात की समीक्षा करनी चाहिए? क्या ये देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है राजस्थान में लगातार? आखिर अपराधियों में खौफ क्यों नहीं है? क्यों यहाँ पर अपराधी जो है, आप देखते हैं कि जेल से ही बंद हैं और लगातार फिरौती मांग रहे हैं, चाहे वो लॉरेंस गैंग हो या कोई दूसरी गैंग हो। और इस तरह देखिए आप, पिछले दिनों भरतपुर में पुलिस की कस्टडी में एनकाउंटर हो गया। मतलब कानून व्यवस्था की अपराधियों को बिल्कुल भी परवाह नहीं है, पुलिस का कोई खौफ नहीं है, वर्दी का कोई इस्तकबाल नहीं है पुलिस का, कि किसी भी तरह का अपराधियों के मन में जरा भी भय हो कि यहाँ कानून है, या सरकार मौजूद है, यहाँ पुलिस फोर्स मौजूद है, और इस तरह की कानून हाथ में नहीं ले। और इस तरह की वारदातों से निश्चित तौर पर राजस्थान कहीं ना कहीं कलंकित हो रहा है। और जो ये जो घटनाएं लगातार मैंने आपको जिन जिलों में गिनाई हैं, ये तो वो जिले हैं जो जिनमें बलात्कार के मामले या दुष्कर्म के सामूहिक मामले प्रकाश में आए और सुर्खियों में रहे दरअसल। इसके अलावा बहुत सारे मामले ऐसे भी हैं प्रदेश में जो सिर्फ पुलिस थानों तक ही दर्ज हैं और पुलिस उनमें छानबीन कर रही है, अनुसंधान कर रही है। तो दोस्तों, अब प्रश्न यह उठता है कि क्या राजस्थान वास्तव में अपराधों का गढ़ बन गया है? क्या राजस्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित है? क्योंकि जिस तरह की वारदातें हो रही हैं, इसमें राजधानी जयपुर तक भी शामिल है। जयपुर में आए दिन छेड़छाड़ की घटनाएं, जबकि यहाँ पूरा पुलिस मुख्यालय है, यहाँ DGP बैठते हैं, यहाँ और पुलिस के तमाम बड़े आला अफसर बैठते हैं, पूरा सचिवालय यहाँ बैठता है। इसके बावजूद भी यदि ये घटनाएं होती हैं तो निश्चित तौर पर सारी शासन प्रणाली पर, पुलिस की कार्य प्रणाली पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर लगता है। और राजस्थान हालांकि पर्यटन की दृष्टि से आप जानते हैं बेहद खूबसूरत है, प्राकृतिक दृष्टि से भी प्रकृति ने का यहाँ वरदान है कि आपको यहाँ झील मिल जाएंगी, जंगल मिल जाएंगे, आपको वाइल्ड लाइफ मिल जाएगी, आपको हेरिटेज मिल जाएगा, आपको प्राचीन ऐतिहासिक इमारतें मिल जाएंगी, किले हवेलियाँ मिल जाएंगी। लेकिन सवाल ये है कि जब इस तरह की छवि राजस्थान की बनेगी तो पर्यटक यहाँ आने से निश्चित तौर पर कतराएंगे। वो देशी विदेशी पर्यटक हैं, उनके मन में सबसे पहला सवाल अपनी सुरक्षा को लेकर उठता है कि उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रहनी चाहिए। तो ये जो घटनाएं, यदि इन पे अंकुश नहीं लगेगा तो निश्चित तौर पर राजस्थान की छवि कहीं ना कहीं से प्रभावित होगी, और ये चुनावी मुद्दा तो 100% बनने जा ही रहा है। निश्चित तौर पर बीजेपी इस बात को लेकर छोड़ेगी नहीं। आप बताइए, पिछले दिनों नरेंद्र मोदी ने जो सीकर में सभा करी थी, उसमें गहलोत सरकार पर इन्हीं मुद्दों को लेकर, बलात्कार के मुद्दों को लेकर, कानून व्यवस्था के मुद्दों को लेकर जबरदस्त प्रहार किए थे। और भी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो लगातार कांग्रेस के खिलाफ लगातार ऐसे आरोप लगाते आ रहे हैं कि सरकार पूरी तरह फेल है, सरकार पूरी तरह इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है, और बिल्कुल सरकार एकदम, आप ये देखिए कि बैकफुट पर आ चुकी है। तो दोस्तों, कुल मिला के राजस्थान की तस्वीर ये है, और हो सकता है कि यदि ये इन स्थितियों पर नियंत्रण नहीं लगाया जाए तो दूसरे जिलों में या दूसरे इलाकों में या इन्हीं जिलों में वापस ऐसी जो घटनाएं हैं उनकी पुनरावृत्ति हो सकती है। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट मुझ तक ज़रूर भेजिए, और इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और प्लीज़ बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।